हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है। अभी ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है पूरा बिहार में, तो ज़मीन का सर्वे में पेपर जो मांगा जा रहा है, तो पेपर के साथ साथ आपको मांगा जाएगा वंशावली। तो वंशावली आपको कैसे बनाना है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि वंशावली कैसे बनाना है। देखिए, जैसे जिसके नाम से खतियान है, जिस किसी के नाम से भी खतियान है, सबसे पहले आप उनका नाम लिखेंगे। ऊपर में लिख लिए यहाँ पे वंशावली, ठीक है। वंशावली लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है जिसके नाम से खतियान है या फिर जिसके नाम से केवाला है उसका नाम। मान लीजिए कि गोपाल सिंह के नाम से केवाला है या खतियान है, ठीक है। अब ये व्यक्ति के नाम से केवाला है या खतियान है, तो ये व्यक्ति अगर जीवित है तो कुछ नहीं लिखना है, अगर मृत है तो इसके सामने यहाँ पे लिख दीजिएगा मृत, ठीक है। लिखने के बाद ये तो है रैयत, ठीक है। रैयत लिखना जरूरी नहीं है, कोई कोई बोलता है कि रैयत लिखिए, रैयत लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके नीचे आपको लिखना है कि इसका कितना पुत्र है, इसके नीचे आपको लिखना है इसका कितना पुत्र है। मान लीजिए कि इसका 3 पुत्र है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद यहां पे लिखिएगा मोहन सिंह, गोपाल सिंह, सोहन सिंह। 3 पुत्र, तीनों पुत्र का नाम लिख दिए। तीनों पुत्र का नाम लिखने के बाद आगे आपको जिसका वंशावली बनाना है उसी का नाम आप लिखेंगे। तीनों में से किसी एक का ही आप बनाएंगे, ऐसा तो जरूरी है कि तीनों में से तीनों का आप बनाएंगे वंशावली। अब मान लीजिए कि आप जिसमें से हैं, आप मोहन सिंह में से हैं, आप इसमें से हैं मोहन सिंह में से, ठीक है। और आपका नाम मान लीजिए कि राम है, आपका नाम राम सिंह है, ठीक है। मोहन सिंह के पुत्र आप हैं राम सिंह। यहाँ पे देखिए गोपाल सिंह का 3 पुत्र, मोहन सिंह, गोपाल सिंह और सोहन सिंह। ये तीनों अगर मृत हैं तो इसके सामने मृत लिख दीजिएगा, जीवित है तो कुछ लिखना ही नहीं है। लिख दिए। अब मान लीजिए इसका मोहन सिंह के वंशज में से आप हैं, तो इसका वंशावली राम सिंह है, राम सिंह भी मान लीजिए कि जीवित है, कुछ नहीं लिखना। अरे इसका 2 पुत्र है, तो फिर यहाँ पे ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए चिंटू सिंह और पिंटू सिंह है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया चिंटू सिंह, पिंटू सिंह। तो इस प्रकार से आप वंशावली बना सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि मान लीजिए कि 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जो है गोपाल सिंह का जमीन है, तो आपका हिस्सा में कितना आएगा, तो ये 3 भागों में फिर बांटेंगे आप, ठीक है। ये 3 भाग में बांट लीजिएगा। 3 भाग में बांटने के, या फिर 4 एकड़, या फिर ऐसे मान लीजिए आप इसको 6 एकड़ जमीन है, ठीक है। 6 एकड़ में से इसका 2 एकड़ हुआ, इसका 2 एकड़ हुआ, इसका 2 एकड़ हुआ, ठीक है। अब मोहन सिंह का पुत्र जो राम सिंह है, इसको मिला कितना, 2 एकड़। अब 2 एकड़ में से फिर ये दोनों भाई बांटेगा, 1 एकड़ इसका हुआ, 1 एकड़ हिस्सा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पिंटू सिंह का हिस्सा 1 एकड़। तो इस प्रकार से आप वंशावली बनाएंगे, और वंशावली बनाने का ये फॉर्मेट है, ठीक है। और भी जानकारी, किसी भी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए कि वंशावली कैसे बनता है, रसीद कैसे निकलेगा, खतियान कैसे निकलेगा, या फिर अभी जो सर्वे होने वाला है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, ठीक है। देन हम आपको पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे कि आपको वंशावली कैसे बनाना है, रसीद कहाँ से कैसे आपको लाना है। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी के समय में ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है।
ठीक है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी प्रकार का समस्या है तो हमें कमेंट करके बताइए।